जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ संकेतों के बारे में, जिनसे कि आप जान सकते हो कि माँ दुर्गा का आगमन आपके घर में नवरात्रि में हो चुका है। तो उन्हीं के ऊपर मैं आपको कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा भक्तों, वीडियो को बीच बीच में से बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके सुनोगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू होने वाली, पहला नवरात्रा है 9 अप्रैल को। और इन नवरात्रियों में जब आप पर माता रानी की कृपा होती है, माँ दुर्गा की कृपा होती है, माँ काली की कृपा होती है, तो माँ दुर्गा स्वयं आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाती है इन नवरात्रियों में, जिनसे कि आप जान सकते हो कि स्वयं माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान हो चुकी है। तभी आपको ये संकेत माँ दुर्गा खुद दिखा रही हैं। तो आज उन्हीं संकेतों के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तों। पहला संकेत, नवरात्रि में अगर पूजा करते समय आपके पूजा के दीपक में फूल बनने लगे, और वो हफ्ते में एक बार भी बन सकता है, रोज भी बन सकता है, दूसरे दिन भी बन सकता है, या फिर पूरे 9 दिन भी बन सकता है। समझ रहे हो? तो अगर आपके पूजा के दीपक में फूल बन रहा है, डेली बन रहा है, या फिर दूसरे दिन बन रहा है, तीसरे दिन बन रहा है, तो उसी वक्त समझ जाना कि माँ दुर्गा का आगमन आपके घर में हो चुका है। माँ दुर्गा स्वयं आपके घर में विराजमान हो चुकी है नवरात्रियों में। तभी आपको माँ दुर्गा खुद ये संकेत दिखा रही हैं। दूसरा संकेत, अगर आपके घर में बिना हवा के ही आपके जो पूजा का दीपक की जो लो है वो भभक रही है, या फिर जोत ऊपर की तरफ लंबी होती जा रही है, कहने का मतलब ये है कि कोई हवा भी नहीं चल रही, कोई पंखा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आपकी जो दीपक की लो है वो भभक रही, इधर उधर हो रही है, और जो उसकी जोत है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, लंबी होती जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है भक्तों, जो माँ दुर्गा आपको खुद देती हैं नवरात्रियों के समय। और जिन भक्तों को नवरात्रियों के समय ये संकेत मिलते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली भक्त होते हैं। और हर किसी को ये संकेत नहीं मिलते, ये संकेत उन्हीं भक्तों को मिलते हैं जिनको माँ दुर्गा खुद चुनती हैं नवरात्रियों में। समझ रहे हो? तो अगर आपके घर में भी, अगर आपको भी ये संकेत दिखाई दे, तो उसी वक्त समझ जाना कि माँ दुर्गा का आगमन आपके घर में हो चुका है। तभी माँ दुर्गा आपको ये संकेत दिखा रही हैं। अगला संकेत, नवरात्रियों में जब आप चौकी लगाते हो, चौकी लगा के जब आप माता रानी का दीपक जलाते हो, तो उस दीपक में अलग अलग तरह की आकृति बननी शुरू हो जाती है। कभी उसमें त्रिशूल की आकृति बनती है, कभी उसमें फूल की आकृति बनती है, तो कभी उसमें माता की आंखों की आकृति आपको बनती हुई दिखाई देती है। तो हर रोज आपको एक नई अलग आकृति बनती हुई दिखाई देगी उस पूजा के दीपक में। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है भक्तों, बहुत ही बड़ा संकेत है ये, कि जिससे कि आप जान सकते हो कि माँ दुर्गा स्वयं आपके घर में आ चुकी है, माँ दुर्गा का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपके दीपक में फूल बनता है या फिर आकृति बनती है, तो इसका मतलब होता है सीधा कि आपकी जो पूजा पाठ है वो आपके देवी देवता तक पहुंच रही है। समझ रहे हो? तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ अगला संकेत। तो जब भी आप पूजा पाठ करते समय, नवरात्रि के समय जब भी आप पूजा पाठ करोगे,
तो पूजा पाठ करते समय आपके शरीर में जैसे ही आप माता रानी का ध्यान लगाना शुरू करोगे, आपके शरीर में एकदम से कंपन होनी शुरू हो जाएगी, समझ रहे हो। और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका शरीर, आपके जो शरीर में हलचल सी हो रही है, एक ऊर्जा का आपको आपके शरीर में महसूस मतलब एहसास होगा। तो ये एहसास आपको तभी होता है जब माँ दुर्गा खुद आपको ये एहसास कराती है कि आपके शरीर में किसी ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। समझ रहे हो। तो ऐसा तभी होता है जब माँ दुर्गा की शक्ति आपके अंदर आती है, जब उनकी शक्ति आपके अंदर जागृत होती है, उनकी जो ऊर्जा है वो आपके चारों ओर घूमती है, तब आपके शरीर में ऐसा होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसी वक्त तो समझ जाना कि माता दुर्गा खुद आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, माता काली आपके घर के मंदिर में विराजमान हो चुकी हैं। और आपकी जो पूजा पाठ है, जो आप नवरात्रियों में पूजा पाठ कर रहे हो, आपने जो चौकी लगाई, जो व्रत रख रहे हो, वो सीधे माँ दुर्गा तक पहुँच रही है। अगला संकेत, जब आप पूजा पाठ शुरू करते हो, जैसे ही आप माता की जोत जलाते हो, तो आपको एक अलग सी सुगंध का अनुभव होता है। हालांकि आपने कोई इत्र नहीं छिड़का है, कोई परफ्यूम नहीं छिड़का है, कोई अगरबत्ती नहीं जलाई, कोई धूप बत्ती नहीं जलाई, लेकिन उसके बाद भी आपको एक अलग सी मतलब बहुत अच्छी सी आपको सुगंध का एहसास होता है। और ये खुशबू सिर्फ आपको ही आएगी और किसी को नहीं आएगी। तो अगर आपके घर में भी मतलब ऐसी भीनी भीनी खुशबू अगर आपको आ रही है, तो उसी वक्त समझ जाना कि माता दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं और माँ दुर्गा आपके घर में विराजमान हो चुकी है नवरात्रियों में। तभी आपको ये संकेत देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा जाता है जिस घर में ये सुगंध आती है, ये खुशबू आती है, तो उस घर में स्वयं देवी देवता विराजमान रहते हैं, तभी ये सुगंध आपको महसूस होती है। समझ रहे हो। अगला संकेत, जब आप माता दुर्गा की जोत जलाते हो नवरात्रियों के समय, तो आपको उबासियाँ बहुत ज़्यादा आने लगती है। पूजा करते समय बहुत ज़्यादा आपको उबासियाँ आएगी, बहुत ही ज़्यादा। आपकी आंखें जो है वो एक हल्की हल्की सी लाल पड़ने लगेंगी और आपकी आंखों में हल्का हल्का सा दर्द आपको महसूस होगा पूजा करते वक्त। तो ये उसी वक्त होगा जब नवरात्रि में आप पूजा पाठ करना शुरू करोगे, तो उसी वक्त आपको होगा, अदरवाइज ये आपके साथ नहीं होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना कि माता दुर्गा की कृपा जो है आप पर हो चुकी है और माता दुर्गा खुद आपके घर में नवरात्रियों में विराजमान हो चुकी हैं। अगला संकेत, जब आप माता रानी की सच्चे दिल से चौकी लगाते हो नवरात्रियों में, सच्चे मन से आप माता रानी के व्रत रखते हो, चाहे आप 9 दिनों के रखो, चाहे आप जोड़े से रखो, तो माता रानी की कृपा से आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक भाव पैदा होने लगता है, जो कि जब आप पूजा करते हो, ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो वो आपकी आंखों से छलकता है। मतलब आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं अपने आप ही। हालांकि आपको कोई परेशानी नहीं है, कुछ दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जब आप माता दुर्गा को देखते हो तब आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक भाव ही होता है जो माता दुर्गा की कृपा से आपके अंदर आता है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसी वक्त समझ जाना कि ये जो भाव है वो खुद माता दुर्गा आपको दिखा रही है, माता दुर्गा खुद आपके अंदर ये भाव पैदा कर रही है, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो। तो ये थे भक्तों कुछ संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। और अगर आपको भी नवरात्रियों के समय अगर इनमें से 1 या 2 भी संकेत आपको दिखे, तो उसी वक्त समझ जाना कि माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है नवरात्रियों में। और अगर आपको ये संकेत दिखते हैं, कभी भी दिखे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी आपके
कमेंट का जवाब देने की। और मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।